मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बेहद शर्मनाक वीडियो सामने आया। बड़ा तालाब के किनारे स्थित राजा भोज की प्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने एक युवक सार्वजनिक रूप से इसमें पेशाब करता हुआ दिख रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हरकत को देखकर लोगों में आक्रोश है, साथ ही शहर की छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल देर रात एक युवक अपनी कार से बड़ा तालाब के पास आया और राजा भोज की प्रतिमा के सामने ही वहां पर पेशाब करने लगा। उस समय वहां मौजूद एक व्यक्ति ने इस घटना के वीडियो बना लिया। जैसे ही युवक को एहसास हुआ उसकी हरकत रिकॉर्ड हो रही है तो मुंह छिपाकर वहां से भाग निकला। वीडियो के वायरल होने के बाद युवक की बेशर्मी की तरह तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मामले में निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि युवक के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। गौरतलब ये पहली बार नहीं है जब भोपाल या अन्य शहरों में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं आई है। हाल ही में भोपाल के छोटे तालाब के सस्पेंशन ब्रिज पर रानी कमलापति की प्रतिमा के सामने अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा इंदौर में भी छप्पन दुकान और मेघदूत चौपाटी पर एक युवती का अर्धनग्न होकर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। इन घटनाओं ने शहरी क्षेत्रों की नैतिकता और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इंदौर से जुड़ी हुई खबर है। यहाँ पे छप्पन दुकान और मेघदूत चौपाटी की सड़कों पर इनरवेयर में एक युवती रील बनाई है, जिस पर तुकोगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दरअसल इस अश्लील वीडियो को खुद युवती ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मामले में VHP और बजरंग दल ने इस पर आपत्ति जताई और इसे इंदौर की संस्कृति का अपमान बताया। वहीं पुलिस युवती की तलाश में जब हॉस्टल पहुंची तो वो वहां से गायब मिली। ऐसा माना जा रहा है कि कार्रवाई के डर से युवती फरार हो गई है। तो इस तरह के मध्य प्रदेश की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया में जो है वो प्रसिद्ध होने के लिए, अपनी जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं और बाकायदा वीडियो बेशर्मी के साथ डाल रहे हैं। शरद दुबे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी हैं। शरद जी, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये क्रेज आजकल की जनरेशन का देखिए, एक युवती सरेआम सड़क पर इनरवेयर में घूमती है ताकि उसे रील बनाने हैं, सोशल मीडिया में उसे पॉपुलैरिटी हासिल करनी है। एक युवक राजा भोज जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भोपाल के लिए इतने प्रतिष्ठित जो है, उनका जो नाम है, हर कोई वहाँ पे उनको जानता है कि जिस भोपाल जो उनकी देन है, वहाँ पर उनकी प्रतिमा के सामने बेशर्मी से पेशाब करता हुआ दिख रहा है और उसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे दुबे जी, क्या कहाँ है इनको, क्या कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रह गया? नमस्कार जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये सामाजिक अपराध है जी, और ये अत्यंत गंभीरता की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत अपराध, किसी की किसी से दुश्मनी है, उसने उसके साथ तो कुछ मारपीट कर दी, वो एक बार फिर भी क्षम्य है जी। और जो अपराध पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को मानसिक रूप से पीड़ित करता है, ये अपराध अक्षम्य है। ये जो NSA की कार्रवाई है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, ये बाकी चीजों के तहत जी, ये कार्रवाइयां इनके तहत करनी चाहिए और एक कड़ा मैसेज जाना चाहिए। मेरे को तो आश्चर्य ये हो रहा है कि इतना समय गुजर जाने के बाद, नेम प्लेट गाड़ी की आ जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई मैसेज जारी नहीं हुआ या प्रशासन की तरफ से बिल्कुल सही बात। खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। मैसेज मीडिया में वायरल हो रहा है, ये पता नहीं, पुलिस मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किसका इंतजार करते रहते हैं इन अपराधों में, इस तरह के गंभीर अपराधों में, कि कोई व्यक्ति हमको रिपोर्ट करे तभी हम कार्रवाई करें। बिल्कुल सही बात। पुलिस कई मामलों में सो मोटो कार्रवाई करती है, जैसे कि कोई शराब ले जा रहा है, कोई अवैध तस्करी कर रहा है या कोई हथियार रखा है, उसके अंदर हमको फरियादी की आवश्यकता नहीं होती। दुबे जी, बहुत संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा। बहुत एक छोटा सा सवाल मेरा कि भाई जिस तरह से हम ये तो देखते हैं कि चलिए ये एक क्राइम के मामले हैं, इस पर जो है अपराध दर्ज किया जाएगा, स्वतः संज्ञान लिया जाएगा, किसी ने शिकायत को जाएगी, ये तरह चलिए, लेकिन
एक पुलिस जो है अलग चीज करती है, वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग चलाती है ताकि अवेयरनेस के लिए मोहल्लों में जाकर, कॉलोनियों में जाकर वहां पर एक अवेयरनेस चलाती है, वहां पे अपने नंबर बांटती है कि इस तरह की कोई चीजें अगर वो आपके कॉलोनियों के आसपास, आपके मोहल्ले के आसपास दिखाई दे तो आप पुलिस को अपना मित्र समझे और उन्हें जो है वो करें। क्या कम्युनिटी पुलिसिंग जैसी व्यवस्था खत्म हो गई है जिससे लोगों का जो है वो विश्वास नहीं रह गया? मैंने कुछ समय पहले इसी बारे में कहा था कि जैसे सारी छात्राएं हैं, जी। जो चुनाव लड़ता है वो हर किसी के मोबाइल पे मैसेज भेजता है, ऐसे पुलिस को कुछ नंबर हर मोबाइल पे मैसेज पे जाने चाहिए, जितने भी उस देश में प्रदेश में ऑपरेट हो रहे हैं या जो रोमिंग पर हैं, कि यदि कोई ऐसी घटना हो रही है तो इस नंबर पे सूचना दें। 100 नंबर पे सूचना दी जाती है, पर 100 नंबर पे उठाने वाला काफी समय लगा रहा है। इनको मॉनिटर करना चाहिए कि यदि कोई सूचना दे रहा है तो उसको तत्काल मॉनिटर हो रहा है और उस पर एक्शन क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात। ये कार्रवाई इनको बढ़ाने पड़ेगी, इनको प्रोफेशनलिज्म बढ़ाना पड़ेगा। इतने महत्वपूर्ण स्थान पे जहां राजा भोज जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर किसी पुलिस वाले का ना होना, बिल्कुल सही बात। यही कई तरह के सवाल जो हैं शरद दुबे जी खड़े किए हैं, उनके अनुभव बताते हैं कि किस तरह की गलतियां जो है हमसे हो रही है। 3 तरह की चीजें, दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। 3 तरह की चीजें बता रहे हैं कि पहली बात, ये इस तरह के अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आते हैं जो समाज को शर्मसार करते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को जो हमारी तार तार करने का ये काम करते हैं, ये उस अपराध की श्रेणी में आती है। इस पर जो है NSA राष्ट्रद्रोह जैसे मामले जो हैं, उस किस्म के गंभीर अपराध जो है उन पर जो है वो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करी थी कि क्या पुलिस को पर इतना भरोसा नहीं है लोगों को कि इस तरह की जो की चीज़ हो रही है उसकी सूचना तत्काल वो पुलिस को दे, अपना मित्र समझकर, भरोसे समझकर। तीसरी, उन्होंने खुद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं कि अगर आपने एक रेड जो है वो अगर सिग्नल क्रॉस किया है, आपके नंबर के आधार पर आपके जो है वो घर में चालान पहुंच जाता है कुछ घंटों के भीतर में कि आपने जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद, नंबर जो है साफ दिखाई देने के बाद, पुलिस कहाँ है कि अभी तक इस युवक को खोज नहीं पाई है। सबसे बड़ी बात यह है। तीसरी बात यह है, इतनी संवेदनशील जगह पर किसी पुलिस वाली गश्त न होना कितने बड़े सवाल खड़ा करती है पुलिस की कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर और पुलिसिंग पर।